बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तक कतराया खूना निकला। जी हां, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश की बहादुर सेना ने मात्र 25 मिनट में पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादी गुरुकुलों को मिट्टी में मिला दिया। ये सजा पाकिस्तान को बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। यदि ये बहुत पहले दे दी जाती तो शायद पहलगांव में 26 लोग न मारे जाते। इस बार भारत ने जो किया उससे पूरे विश्व में भारतीय सैन्य शक्ति की धाक जम गई है। आज का आर पार मेरी देशभक्त सेना के नाम। आइए बात करते हैं हमारे नेताओं से, जानते हैं कौन क्या कह रहा है। यहाँ ये बता दूं, मैंने आज कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, विधायक शत्रुघ्न गौतम, विधायक शंकर सिंह रावत और पूर्व मंत्री अनीता बघेल से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी नेता पार्टी के कार्यक्रम में गुजरात गए हुए थे। जो उपलब्ध हो सके उनसे मेरी बात हुई। आइए सुनते हैं कौन क्या कह रहा है। हाँ, नमस्कार भाई साहब। हाँ, नमस्ते भागीरथ जी। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और बहादुर सेना ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को जो सजा दी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सुरक्षित है। और जो आतंकवादियों ने इतना जघन्य अपराध किया था, निर्दोष वहाँ पर्यटकों को चुन चुन के जाति पूछ के, धर्म पूछ कर, और उन्होंने जघन्य अपराध किया था, उनका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने वो करके दिखाया कमाल, जो 1965 और 1971 में भी सिंधु जल समझौता को रद्द नहीं कर पाए, उसको किया। और ऐसे जो ठिकाने हैं जो आतंकवाद के एक बड़े परीक्षण के ठिकाने थे, और जिसमें हमारे देश में तो नहीं पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था, उनको नेस्तनाबूद किया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और सेना का बहुत बहुत आभार। जितने प्रशंसा की जाए उतनी कम है हमारी सेना की प्रधानमंत्री जी नेतृत्व। बहुत बहुत शुक्रिया भागीरथ जी, बहुत शुक्रिया। जी भाई साहब, जी भाई साहब। हेलो, नमस्कार देवनानी जी। हाँ नमस्कार सर, मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, बात आज की चैनल से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर आपके क्या वक्तव्य हैं, जो अभी देश ने किया है, और एक बहुत कामयाबी पूर्वक हमने टारगेटेड जो आतंकवादी केंद्र थे वो थे, उन लोगों को ध्वस्त किया। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और देश की सेनाओं ने जिस प्रकार से कल रात को सिंदूर ऑपरेशन किया है, मैं उसके लिए मोदी जी और सेनाओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उन आतंकवादियों को समाप्त किया है, जिन्होंने हमारी बहनों का धर्म पूछ करके उनका सिंदूर मिटाया था। उस नाम को सिंदूर देकर के उन महिलाओं के सम्मान की जो रक्षा माननीय मोदी जी ने की है, वह अभिनंदनीय है। और मुझे उम्मीद है, और जिस प्रकार से मोदी जी का स्वभाव रहा है, जब तक एक भी आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर रहेगा तब तक इस प्रकार की अंदर घुस करके स्ट्राइक हमारा देश करता रहेगा, और उनको नेस्तनाबूद करके ही हम चैन की सांस लेंगे, ऐसा जनता का विश्वास है। इस मुद्दे पर सारी जनता, सारे दल और सारे विभिन्न जातियां, समुदाय, सब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी हैं कि मोदी जी आगे बढ़ें और पाकिस्तान को पूरी तरह सबक सिखाएं। धन्यवाद, धन्यवाद देवनानी। हाँ धर्मेंद्र जी, नमस्कार। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, बात आज की चैनल। जी नमस्कार चतुर्वेदी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? बस बढ़िया, मैं बहुत आपको अच्छा। बधाई देता हूँ इस देश के जो अब प्रधानमंत्री ने जो किया है, करके दिखाया भारत की सेना ने, उस जी पर जी आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। बिल्कुल, हमें भारत की सेना पे गर्व है, और ये तीनों सेनाओं का जो ऑपरेशन हुआ है और बहुत ही सटीक टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है, इसके लिए हमें गर्व है, देशवासियों को गर्व है। इसमें पक्ष विपक्ष सब सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है, और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी कभी कि पूरा देश में कुछ भी करने को हमें हमारी जान भी अगर देनी पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा ये एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया है भारत ने, लाजवाब दिया है। पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं, 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इससे बड़ी हमारे लिए और गर्व की क्या बात हो सकती है? 65 में, 1965 में, 1971 में
इस टाइप का एक बड़ा मतलब एक वो हुआ, हिंदुस्तान ने उस वक्त भी परचम फहराया। वैसा एक क्षण है कई सालों बाद में भारत को देखने को मिल रहा है। आप क्या ये सोचते हैं कि इसके बाद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो युद्ध हैं वो और आगे बढ़ेगा? जिस तरह से वो कह रहा है कि मैं परमाणु का भी, हथियार का भी उपयोग कर सकता हूँ, क्या आप सोचते हैं ऐसी हिम्मत उसको कर पाएगा? ऐसी हालत ही नहीं है जी। पाकिस्तान की हम्म। कि वो न्यूक्लियर एटम का वो प्रयोग कर सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही क्रैश हुई हुई है। जी। पाकिस्तान को तो अब यही करना पड़ेगा कि वो अपने यहाँ अगर शांति चाहता है तो भारत से शांति का हाथ बढ़ाए और जो वादा करे वो उस वादे पे टिका रहे, तभी पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है। इसमें राठौर साहब एक बात हुई है जो अभी पीटीआई की जानकारी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, वो ये है कि उन्होंने कहीं अपने इंडिया के अंदर जो लोकल लोग रह रहे हैं, लोगों के समूहों के अंदर उन्होंने अपने बम चलाए हैं। जी, तो आम आदमी मर रहा है। तो ये अगर ये उस तरीके का रवैया है कि अगर आम आदमी मारने की युद्ध की उसकी प्रणाली अगर जारी रहेगी तो हमारा क्या होना चाहिए फिर उसके ऊपर? हमारा जो आज ऑपरेशन हुआ है, हमारी सेना ने किया है, अगर ज्यादा ही ये फिर भी ये नहीं माना पाकिस्तान, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो अंदर घुस के ऐसी स्थिति कर देगी कि ये जो कार्रवाइयां छुटपुट जो घटनाएं जो देश में करेंगे कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये फाइनल कॉल होना चाहिए कि आर और पार की लड़ाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल होगी, आर पार की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। हेलो। हेलो, डॉक्टर विकास हाँ। चौधरी, मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी बोल रहा हूँ अजमेर से। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो अभी अपना जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है उस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? नमस्कार सुरेंद्र जी। निश्चित तौर पर भारतीय सेना का ये बहादुरी भरा फैसला था, जिसका न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरा देश इस कार्रवाई का स्वागत करता है। हम पूरी मजबूती के साथ भारतीय सेना और भारतीय सरकार के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं, वो लगातार उन परिवारों के बीच जा रहे हैं जो पहलगांव के हमले में हमारे बीच नहीं रहे। तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए ये स्वागत भरा फैसला है और भारतीय सेना के साथ पूरा भारतवर्ष खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हेलो। हाँ रमेश सोनी जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार भाई साहब। मैं ये चाह रहा था कि आप बताएं कि जो अभी भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उस पर आप क्या रिएक्शंस देंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं सुरेंद्र जी इस बात का लिए स्वागत करता हूं भारतीय सेना का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी समर्थित और संरक्षित आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की जिस प्रकार से हत्या की थी, उस हत्या का एक करारा जवाब आज इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने दिया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बढ़ते हुए भारत की, नए भारत की एक वो तस्वीर आज विश्व के सामने गई कि अब वो भारत नहीं है जो केवल शब्दों से अपनी बात रखेगा, बल्कि अपने हौसलों से और अपनी ताकत से उसका जवाब देने में आज सक्षम है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये स्वागत योग्य कदम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी सुरेंद्र भाई। महेंद्र जी, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो अभी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया है जी जी संदूर ऑपरेशन के तहत, तो उसको जी आप किस तरह से लेना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो मूवमेंट, जो पहलगाम वाला जो मूवमेंट हुआ था, ये बहुत निंदनीय मूवमेंट था और भारतीय सेना ने जिस तरह का बहादुरी का जो परिचय दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और हर मूवमेंट के ऊपर सेना के इस मूवमेंट को हम लोग जो सिंदूर के नाम पे जो मूवमेंट जो हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। और सरकार ने जो ये जो कदम उठाया है, कांग्रेस पार्टी के होने के नाते मैं निवेदन करना चाहूंगी, पूरी पार्टी राष्ट्र के साथ और सरकार के साथ में खड़ी है। इनके हर मूवमेंट को इन्हें अप्रिशिएट करती है और सेना को सलूट करती है। तो आप चाह रहे थे, मतलब आप क्या चाहते हैं अभी जिस तरह से अगर उन्होंने आगे स्ट्राइक कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर वापस हमला हो सकता है या नहीं, ऐसा क्या सोचते हैं आप इसको? देखिए, मैं बताऊं आपसे कि 100% जिस तरह से आज सुबह से ही पुंछ के एरिया के अंदर जैसे 9 वहां के नागरिकों को जिसने अटैक किया है, तो ये मान के चलिए खुरापती जीव है।
ये हमेशा हमेशा करेगा, पर हर बार की लड़ाई के अंदर आज पहली बार विपक्ष और सरकार एक मुद्दे के ऊपर खड़ी है और पूरा राष्ट्र सेना के प्रति नतमस्तक है। और मैं कहता हूँ कि जी अगर दोबारा हमला करे, तिबारा करे, पर सेना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम लोग दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सरकार के इस कदम को सराहना करते हैं और सेना के सरकार के साथ में खड़े हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। थैंक यू। हेलो। हाँ, सुरेश टाक बोल रहे हैं? जी हाँ। हाँ सर, मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, जी बात बिल्कुल। आज की चैनल से, चैनल हेड। जी तो बिल्कुल। मैं जानना चाह रहा था, ये जो अभी ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ पहलगांव के समर्थन के उसके अंदर विरोध में, जी हाँ तो उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? सर, ये देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं पहली बात तो सेना के शौर्य को सलाम करता हूँ और सलाम मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी करता हूँ, जिन्होंने देश की जनता की भावनाओं को समझा और उस भावना के अनुरूप उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया। और इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है कि पूरा भारत इस बात को लेकर एक है। जो हमारे देश को बांटने का प्रयास कर रहे थे हिंदू मुस्लिम करके, उनको एक करारा जवाब हमारे हिंदुस्तान के सभी देशवासियों ने दिया है। इसकी भी मैं तारीफ करूंगा। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस राज में सुरक्षित हैं। मोदी जी जैसे व्यक्तित्व हमारे साथ हैं और जिन्होंने देश के लोगों की भावनाओं को समझकर निर्णय लिया। और सेना ने जो शौर्य किया है उसके लिए सलाम, बार बार सलाम। हमारी जो फौज है, हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ सलामत रहे और ऐसे ही हम सब देशवासियों को अमन चैन के लिए रखने के लिए वो हम सब के लिए सीमाओं पे अपने आप को तैनात रखे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। हेलो। हाँ शेखर साहब, मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और बहादुर सेना ने सिंदूर ऑपरेशन करके जो पाकिस्तान को सजा दी है, उस जी, पर जी। आप टिप्पणी क्या करना चाहेंगे? मैं बधाई देना चाहूंगा भारतीय सेना के नौजवानों को और साथ में प्रधानमंत्री को, जी। जिस प्रकार से, जिस नाम से, सिंदूर के नाम से जिस तरह से इन्होंने अटैक किया, सिंदूर मिशन के नाम पे, वो लाजवाब था, तारीफे काबिल था। और मैं चाहूंगा कि उनके आतंकवादी अड्डों पे जिस प्रकार से इन्होंने बमबारी करके, गोलाबारी करके, मिसाइलों से दागा है और उन्हें मारा है, इनके पीछे जिनके दिमाग है उन लोगों को भी चुन चुन कर मारे तो और अच्छा रहेगा। और पीओको को तुरंत प्रभाव से उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, यही मैं कहना चाहूंगा। ओके ओके, थैंक यू।